हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं एहसन शुक्ला, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बीए सेकंड सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यू टाइप के परीक्षा होनी है, यानी बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, जिसमें से खास लखनऊ यूनिवर्सिटी की परीक्षा भी जल्द में ही होने वाली है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर एमसीक्यू टाइप के वीडियोज अपलोड करिए। आप लोग जान लीजिए दोस्तों, बीए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट जो है चैनल पर, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट और मॉडल पेपर जो हैं एमसीक्यू टाइप के दिए गए हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और उसके बाद जो कुछ और हो सकता है या जो कुछ बचा हुआ है उस वो आपको जल्दी से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये वीडियो दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिएगा। अलेक्जेंडर पोप के बारे में दोस्तों इसमें 50 से अबव क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपके परीक्षा में जरूर आएगा। अलेक्जेंडर पोप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो सारे क्वेश्चन यानी सारा निचोड़ जो है इस वीडियो में रख दिया गया है। आप इसको फटाफट देख लीजिए। और दोस्तों, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार जो दोस्त चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की सीधी नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं, अलेक्जेंडर पोप से रिलेटेड हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ सबसे पहले हेडिंग आप देख लीजिए। अलेक्जेंडर पोप साहब से रिलेटेड उनका नाम लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है आपके कोर्स से। और उनकी जो कविता इसमें आपके कोर्स में इंक्लूड है, एस्से ऑन मैन। जी हाँ, एस्से ऑन मैन, यही कविता उनकी इंक्लूड है। पहला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर पोप वाज बॉर्न इन, यानी अलेक्जेंडर पोप साहब का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो आप देख लीजिए कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। 4 ऑप्शन दोस्तों दिया गया है, इसी तरह आपके पेपर में रहेगा। 21 मई 1688, या दूसरा है 21 मई 1689, या 21 मई 1690, या 1690, 21 मई 1691 यानी 1691। तो पहला ऑप्शन ही आपका सही है दोस्तों। 21 मई 1688 यानी 21 मई 1688 को पोप साहब का जन्म हुआ था, यानी पहला जो है वही आपका सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पोप साहब का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है, रट लीजिएगा इसको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पोप वाज बॉर्न इन द सिटी। पोप साहब का जन्म जो है किस शहर में हुआ था, कैम्ब्रिज में हुआ था, या कैस्टर ब्रिज में हुआ था, या लंदन में हुआ था, या ननाबदीज। तो आंसर नंबर यहाँ पर सी आपका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। अर्थात उनका जन्म कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अलेक्जेंडर पोप वाज अ पोएट ऑफ, किस एज के पोएट थे दोस्तों। एज के बारे में यहाँ पर दिया गया है, सेंचुरी के बारे में दिया गया है, 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी, 17 या नन ऑफ दीज। तो 18 सेंचुरी के कवि थे, अब जान लीजिए, यानी 18वीं शताब्दी के कवि थे। किस शताब्दी के दोस्तों, 18वीं शताब्दी के। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पोप इज अ पोएट ऑफ, यानी पोप किस एज के पोएट थे। जो जी हाँ, ये तो हो गई शताब्दी, किस शताब्दी के पोएट थे, और वो किस एज के थे, रोमांटिक, एलिजाबेथन, या विक्टोरियन, या क्लासिकल। तो आप क्लासिकल एज बताएंगे। जी हाँ, वैसे पोप साहब क्लासिकल, आप इसको कह सकते हैं न्यू क्लासिकल। जी हाँ, क्या कह सकते हैं, न्यू क्लासिकल एज के पोएट थे। तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसमें चूँकि न्यू क्लासिकल जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो क्लासिकल एज के यानी शास्त्रीय या नवशास्त्रीय। तो अगर ऑप्शन में दोस्तों न्यू क्लासिकल आपको मिल जाता है तो आप न्यू क्लासिकल पर ही टिक लगाएंगे, नहीं तो आप क्लासिकल एज पर लगाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलेक्जेंडर पोप वाज अ, यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर पोप वाज अ किस तरह के। यहाँ पर वही, जी हाँ, जो अभी बताया गया वही चीज़ यहाँ दोहराया जा रहा है। एलिजाबेथन पोएट थे, प्यूरिटन पोएट थे, या रोमांटिक पोएट थे, या न्यू क्लासिकल। तो डी वाला ऑप्शन ही आपका सही रहेगा। जी हाँ, न्यू क्लासिकल पोएट थे अलेक्जेंडर पोप साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, पोप वाज अ पोएट ऑफ, यानी पोप किस तरह के कवि थे, उन्होंने ज़्यादातर क्या
किस चीज़ का प्रयोग किया है या किस तरह की कविताएं, तो मेलोडी के पोएट थे वो, मेलोडी यानी गीत इत्यादि वो लिखते थे। फिक्शन का कथा लिखते थे, कथा साहित्य, या रीजन, तो रीजन के ही पोएट थे ये। आप ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। रीजन अर्थात तर्क, यानी पोप साहब ने ये आपका जो पोएम आपके कोर्स में इंक्लूड है एस्से ऑन मैन, इसमें भी इन्होंने बताया कि मनुष्य को अपने तर्क का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए क्या चीज़ दिया गया है। अलेक्जेंडर पोप हैज़ गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम, यानी अलेक्जेंडर पोप साहब ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, या सेल्फ एजुकेशन, या ए एंड बी बोथ, दोनों से, या नन ऑफ दी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों। जी हाँ, स्वाध्याय के बल पर ही, यानी सेल्फ एजुकेशन, स्वाध्याय के बल पर ही अलेक्जेंडर पोप साहब ने अपनी शिक्षाएं प्राप्त की है। कुछ छोटे स्कूलों में एजुकेशन के लिए गए थे, लेकिन तो ज़्यादातर इन्होंने जो अध्ययन इनको प्राप्त हुआ है वो सेल्फ एजुकेशन यानी स्वाध्याय ही इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पोप वाज अ मैन ऑफ, किस तरह के मैन थे? इल हेल्थ थे, या गुड हेल्थ के, या स्ट्रांग हेल्थ के, या नन ऑफ दीज, यानी उनका स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी आप कह सकते हैं बीमार या बुरे स्वास्थ्य के, या अच्छे स्वास्थ्य के, या बहुत ही शक्तिशाली स्वास्थ्य के, या नन ऑफ दीज। तो आंसर नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ए वाला ही करेक्ट है, यानी इल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9, पोप हैज़ रोट पेस्टोरल 1709 एट द एज ऑफ, यानी पोप साहब ने पेस्टोरल की रचना जो की थी 1709 में, किस एज में की थी? तो 16 साल में। जी हाँ, 16 साल में इन्होंने रचना की थी। आंसर देखिए। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि हु रोट एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। एस्से ऑन क्रिटिसिज्म जो है ये किसकी रचना है? तो जाहिर सी बात है इसमें जब रचनाएं जो पूछी जाएंगी तो पोप साहब से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उन्हीं की रचना होगी। तो शैली वर्ड्सवर्थ या टेनिसन इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये यही सही है, पोप साहब की रचना है। जी हाँ, एस्से ऑन क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? अलेक्जेंडर पोप की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन व्हिच ईयर एस्से ऑन क्रिटिसिज्म वाज पब्लिश्ड, यानी एस्से ऑन क्रिटिसिज्म किस साल पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ? तो 1711, 1712, 1713, 1714। तो 1711 अर्थात 1711 में ही ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 1711 में ही ये आपका क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था एस्से ऑन क्रिटिसिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु रोड द रेप ऑफ द लॉक, बहुत ही फेमस, जी हाँ बहुत ही फेमस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोप साहब से रिलेटेड। अगर कहीं भी क्वेश्चन बनते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। द रेप ऑफ द लॉक जो है ये किसकी रचना है? तो गोल्ड स्मिथ, टेनिसन, पोप, या मिल्टन। तो पोप साहब की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी सही है, पोप साहब की रचना है रेप ऑफ द लॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, द रेप ऑफ द लॉक इज किस तरह की पोएम है? हीरोइक पोएम है, या मोक हीरोइक पोएम है, या कॉमेडी है, नन ऑफ दीज। तो मोक हीरोइक पोएम है दोस्तों। किस तरह की पोएम है? मोक हीरोइक पोएम है ये। अब देखते हैं हु रोट द डनसैट, जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमस रचना है। डनसैट किसकी रचना है? जाहिर सी बात है पोप साहब की होगी। तो हॉपकिंस या शेक्सपियर या अल्फ्रेड टेनिसन नहीं, आप डायरेक्ट डी यहाँ पर पोप साहब की रचना है, अर्थात डनसैट किसकी रचना है? पोप साहब की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, इन व्हिच ईयर डनसैट वाज पब्लिश्ड, यानी किस साल इसका प्रकाशन हुआ था? 1728, 1729, या 1730, या 1731। चारों ऑप्शन में कौन सा सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है 1728 यानी 1728 में ही इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पोप्स पोएम एलोसिया टू एवलार्ड वाज पब्लिश्ड इन, किस साल इसका पब्लिकेशन हुआ था? 1715, 1716, 1717 या 1718। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 1717 अर्थात 1718 में इस पोएम का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पोप्स पोएम वर्सेस टू द मेमोरी ऑफ एन, यानी पोप की कविता जो है
वर्सेस टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडीज, यानी इस किस तरह की ये कविता है, या इसके बारे में पूछ रहा है कि वर्सेस टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी, ये किस तरह की पोएम है। तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, 4 ऑप्शन दिया गया है, एपिक है, एलजी है, एन ओड है, या नन ऑफ दीज। तो आप जाहिर सी बात है बताएंगे महाकाव्य तो है नहीं, तो एलजी अर्थात जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है एलजी अर्थात शोक गीत ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, क्या चीज़ है क्वेश्चन नंबर 18 में, हु रोट एन एपिस्टल टू डॉक्टर अरबथनॉट, यानी एन एपिस्टल टू डॉक्टर अरबथनॉट, ये जो है किसने लिखा है, गोल्ड स्मिथ साहब ने, ड्राइडन ने, डिफोय ने, या पोप ने। तो जाहिर सी बात है पोप ने ही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अब देखते हैं दोस्तों, क्या है कि इन विच ईयर एन एपिस्टल टू डॉक्टर अरबथनॉट वाज पब्लिश्ड, यानी किस साल इसका प्रकाशन हुआ था, 1733, 1734, 1735 या 1736। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1735 यानी 1735 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, हु रोट मोरल एस्से, जी हाँ मोरल एस्से किसने लिखा है, पोप साहब ने, मिल्टन ने, चार्ल्स लैम्बे ने, या डिफोय ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, जी हाँ किसने लिखा है, पोप साहब ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, ए पोप बी नॉट अ पोएट वेयर इज पोएट्री टू बी फाउंड हु सेड इट, यानी जी हाँ ये लाइन किसने कही कि पोप बी नॉट अ पोएट, यानी यदि पोप साहब कभी नहीं होते, वेयर इज पोएट्री टू बी फाउंड, तो पोएट्री को कहाँ पाया जाता। तो ये पोप के बारे में ये लाइनें जो है किसने लिखी है, बेन जॉनसन ने, डॉक्टर जॉनसन, या ड्राइडन, या नन ऑफ दीज। तो डॉक्टर जॉनसन, जी हाँ डॉक्टर जॉनसन साहब ने लिखा है पोप साहब के बारे में कि यदि पोप साहब ना होते तो कविता को हम कहाँ ढूंढते, कविता को कहाँ पाते। तो ये फेमस लाइंस जो है डॉक्टर जॉनसन की है पोप साहब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, मैच्ड ऑन हिज ग्राउंड ही नेवर हैज़ बीन नार कैन बी, हु सेड इट, किसने कहा कि उनकी जो है, ही का मतलब यहाँ पोप साहब के बारे में है कि पोप साहब से मैच करता हुआ, यानी उनके समान आप कह सकते हैं कि ना ही कोई है और ना ही कोई, नार कैन भी, ना ही कोई हो सकता है। तो ये बातें किसने कही की थी पोप साहब के बारे में, तो एसी स्विनबर्न, डॉक्टर जॉनसन, बेन जॉनसन, या नन ऑफ दीज। तो ये बात किसने कहा था, एसी स्विनबर्न साहब ने उनके बारे में कहा था। दोनों कोटेशन जो है दोस्तों आप याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में, कि पोप साहब कभी ना होते तो कविता कहाँ हम प्राप्त करते, या पोप साहब से मैच करता हुआ ना ही कोई है ना होगा। तो ये बातें पहली बार डॉक्टर जॉनसन ने, दूसरी एसी स्विनबर्न ने कही है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, हु रोड द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जी हाँ प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड ये रचना किसने लिखी, साउदी ने, प्रायर ने, या पोप ने, या इलियट ने। तो जाहिर सी बात है पोप साहब ने ही लिखी है, उन्हीं से रिलेटेड रचनाएं इसमें मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच ईयर एस्से ऑन मैन वाज पब्लिश्ड, जी हाँ एस्से ऑन मैन वाज किस साल ये पब्लिश हुआ, कब इसका प्रकाशन हुआ एस्से ऑन मैन का। एस्से ऑन मैन जो आपके कोर्स में रिलेटेड कविता है, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1731, 1732, 1733 या 1734। जी हाँ ऑप्शन डी वाला ऑप्शन ही सही है, 1734 में ही एस्से ऑन मैन का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि द पोएम एस्से ऑन मैन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई फिलासफी ऑफ, एस्से ऑन मैन जो कविता है किस दर्शन से, किसके दर्शन से प्रभावित है, इन्फ्लुएंस अर्थात प्रभावित है, फिलासफी दर्शन शास्त्र से, किससे प्रभावित है, अरस्तु से, कि दांते से, कि डेज्म से, कि सुकरात से। तो ऑप्शन नंबर सी है, डीज्म से ही प्रभावित है। एस्से ऑन मैन जो है किसकी फिलासफी से, किसके दर्शन से प्रभावित है, डेज्म के। ये अरस्तु या दांते या सुकरात से नहीं प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, इज पोप आ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज, क्या पोप अपने एज के, अपने समय के प्रतिनिधित्व करता कभी थे, या उन्होंने अपने समय का प्रतिनिधित्व किया था। एस, नो, या ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो एस, जी हाँ न्यू क्लासिकल
एज के वो क्या थे, एक प्रतिनिधि कवि के रूप में थे ये, कौन, अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट ओड ऑफ सॉलिट्यूड। जी हाँ, बहुत ही फेमस कविता ओड ऑफ सॉलिट्यूड किसने लिखा था, पोप कीट्स, शैली या साउदे। तो पोप साहब ने ही लिखा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 18th सेंचुरी वाज एन एज ऑफ सटायर। जी हाँ, 18वीं शताब्दी सटायर का अर्थात व्यंग का युग था। ये बात सही है कि नहीं सही है, तो नो या यस या ए एंड बी या नन ऑफ दी, तो एस। जी हाँ, आप ये भी जानिए कि पोप साहब बहुत ही फेमस सटायरिकल कवि ही थे, ये भी जाने रहिए किस तरह के कवि थे, तो सटायरिकल कवि थे, यानी व्यंगात्मक कवि आप कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पोप रोट हिज पोएम इन, पोप ने अपनी पोएम जो है किस तरह के छंद में लिखी है, क्वार्ट्रेन में, चतुर्पदीय छंद, कपलेट, दोहा, एस्पेंसरियन स्टेंजा में, या हीरोइक कपलेट में। तो हीरोइक कपलेट में ज़्यादातर उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। जी हाँ, हीरोइक कपलेट के बारे में आप जानते ही हैं कि 10 सिलेबल्स की 2 लाइनें जो रीम्थ लाइनें अर्थात तुकांत लाइनें होती हैं, उसी को हीरोइक कपलेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पोप वाजा प्यूरिटन, रोमन कैथोलिक या रोमांटिक या नन ऑफ दीज। तो रोमन कैथोलिक थे, पोप साहब किस तरह के थे, रोमन कैथोलिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पोप वाज बरीड इन, पोप को कहाँ पर दफनाया गया था, टूकेनहम चर्च में या स्टेडफोर्ड चर्च में या सेंट मेरी चर्च में या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, करेक्ट आंसर है आपका, टूकेनहम चर्च में ही उनको दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज स्टेट ऑफ। जी हाँ, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड जो है ये कहाँ का उद्धरण है, किसका उद्धरण है, तो एशियन मैन एपिस्टल 1 या एशियन मैन एपिस्टल 2 या एशियन क्रिटिसिज्म या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी एशियन मैन एपिस्टल 2 से लिया गया है ये क्या चीज़, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। व्हाट इज द फेवरेट स्टेंजा फ्रॉम अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप का सबसे पसंदीदा स्टेंजा कौन सा है, तो अभी ऊपर आपने पढ़ा ही हीरोइक कपलेट था, तो लेकिन अब स्टेंजा पूछ रहे हैं, तो कपलेट अगर है तो कपलेट ही सही होगा। तो क्वार्टेन है, सस्टेन है, सस्टेट है, या कपलेट है या ट्रिपलेट है, तो कपलेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, 34 अर्थात 34 नंबर प्रश्न। एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप इज कॉल्ड एज। अलेक्जेंडर पोप के एज को कैसे जानते हैं, किस नाम से, रोमांटिक एज, न्यू क्लासिकल एज या रेस्टोरेशन एज या कैवलियर एज। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पहले ही आपको बता दिया गया है कि वो न्यू क्लासिकल एज के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ एशियन मैन। जी हाँ, फेमस कविता आपके कोर्स में रिलेटेड, एशियन मैन के कंपोजर ऑथर लेखक कौन है, सैमुअल जॉनसन, अलेक्जेंडर पोप, एडवर्ड यंग या जॉन मिल्टन। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन एपिस्टल। जी हाँ, एपिस्टल की मीनिंग क्या होती है, आप पोएम या लेटर या ड्रामा फिक्शन। तो आ लेटर सही है दोस्तों। जी हाँ, कविता, नाटक, कविता, नाटक या फिक्शन अर्थात कथा नहीं, लेटर अर्थात पत्र। तो आप फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज नॉट अ कंटेम्प्रोरी ऑफ पोप। यानी पोप का समकालीन, कंटेम्प्रोरी ऑफ पोप, कौन सा कवि था जो पोप का समकालीन नहीं था, जॉन डन या जॉन ड्राइडन या डॉक्टर जॉनसन या जोसेफ एडिसन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जॉन डन। जी हाँ, जॉन डन जो थे वो उनके समकालीन नहीं थे, बाकी ये जॉन ड्राइडन या डॉक्टर जॉनसन या जोसेफ एडिसन। अब यही क्वेश्चन जो है दोस्तों, अगर इस तरह से आ जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज, नॉट को हटा दिया जाए, यानी इज
करके आ कंटेम्प्रोरी आप पोप ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें अगर इन तीनों कवियों का नाम आपको मिल जाता है, जॉन ड्राइडन, जोसेफ एडिसन या डॉक्टर जॉनसन, तो आप लिख देंगे इसी में से किसी को भी। आप अगर तीनों में से एक ही नाम रहेगा तो आप जाने रहिए कि उनके समकालीन कवि थे, इसको आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ अ ग्रेट सटायरिस्ट अमंग देम। क्वेश्चन नंबर 38, यानी महान सटायरिस्ट इसमें से कौन है। तो जाहिर सी बात है, आपको बताया गया कि पोप साहब ही महान सटायरिस्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, यानी 39वां नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है। द हैम्पटन कोर्ट वाज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी हैम्पटन कोर्ट जो है वो किस रिवर के बैंक पर, किनारे पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। थेम्स या आइसिस या ईरा या ऑक्सफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यानी थेम्स के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40, द रेप ऑफ द लॉक वाज रिटन एज द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरल बिटवीन टू, यानी रेप ऑफ द लॉक जो है वो लिखी गई है एट एज द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरल, यानी एक झगड़े के परिणाम स्वरूप लिखी गई है बिटवीन टू, किन किन के बीच में। तो रोमन कैथोलिक फैमिलीज या प्रोटेस्टेंट फैमिलीज या इंडियन फैमिलीज या हिंदू फैमिलीज। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, रोमन कैथोलिक फैमिलीज के झगड़े के परिणाम स्वरूप ये कविता लिखी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पोप्स फेमस वर्क डंसार्ड रिफ्लेक्ट्स किस चीज़ को प्रकाशित करता है, किस चीज़ को प्रतिबिंबित करता है, आप ये बता सकते हैं, यानी क्या चीज़ का वर्णन करता है। कंटेम्प्रोरी लाइफ, एलिजाबेथन एज या रोमांटिक एज या एज ऑफ होमर एंड वर्जिल। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है आपका यहाँ पर, यानी कंटेम्प्रोरी लाइफ, यानी समकालीन जीवन का वर्णन करता है। तो आप कंटेम्प्रोरी लाइफ में न्यू क्लासिकल लाइफ अगर ऑप्शन में दिया होता तो वो भी लिख देते, चूँकि वो उसी से रिलेटेड थे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है। द नेम ऑफ बेलेंडाज मैड सर्वेंट इज, यानी बेलेंडा की जो मैड सर्वेंट थी, अर्थात जो गर्ल सर्वेंट थी, औरत उनकी या लड़की जो उनकी थी, लड़की मतलब उनकी जो नौकरानी थी, आप कह सकते हैं कि जो उनकी नौकरानी थी बेलेंडा की, वो कौन थी, मेरी, बेट्टी या एली या जूसी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बेट्टी। बेट्टी जो है बेलेंडा की नौकरानी थी। अब बेलेंडा दोस्तों आप जान रही है कि बेलेंडा है कौन। तो बेलेंडा जो है रेप ऑफ द लॉक जो आपकी पोयम है उसकी क्या है, ये हीरोइन है। जी हाँ, रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन का नाम क्या है, बेलिंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 43, हु रोड द पोयम फ्रॉम एन एशियन मैन। जी हाँ, फ्रॉम एन एशियन मैन किसने लिखा। तो जाहिर सी बात है जॉन ड्राइडन या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने नहीं लिखा है, अलेक्जेंडर पोप साहब ने ही लिखा है। थॉमस ग्रे भी दिया है ऑप्शन में, तो अलेक्जेंडर पोप ही सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिड यूज हीरोइक कपलेट चीफली, मुख्यतः हीरोइक कपलेट का प्रयोग किसने किया। अलेक्जेंडर पोप, जॉन मिल्टन, मैथ्यू अर्नोल्ड या टी.एस. इलियट ने। तो अलेक्जेंडर पोप साहब ने ही ज़्यादातर, अभी ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिला ही था किस तरह के छंदों का प्रयोग इन्होंने ज़्यादा किया है। तो हीरोइक कपलेट अर्थात अलेक्जेंडर पोप ने ज़्यादा इसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ दिस पोएम, इस कविता का उद्देश्य क्या है। टू प्रूव द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वर्क ऑफ द गॉड, अर्थात सिद्ध करना है किस चीज़ को, औचित्य को सिद्ध करना है ऑफ द वर्क ऑफ द गॉड, यानी ईश्वर के कार्यों के औचित्य को सिद्ध करना, या टू क्रिटिसाइज द वर्क ऑफ द पोएट, पोएट के वर्क को क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना, या टू प्रूव द ऑनेस्टी ऑफ लाइफ वर्क, टाइल वर्क, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है दोस्तों। जी हाँ, टू प्रूव द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वर्क ऑफ द गॉड, यानी ईश्वर के कार्यों के औचित्य को सिद्ध करना ही इस पोएम का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, वेयर इज मैन प्लेस्ड, मैन को कहाँ रखा गया है। तो मैन का स्थान कहाँ है, व्यक्ति का स्थान कहाँ है, उसे कहाँ रखा गया है। तो बिटवीन टू एक्सट्रीम, दो किनारों के बीच में, या अराउंड द सेंटर, सेंटर के किनारे, या नियर द सेंटर, सेंटर के नज़दीक, या आउट ऑफ एक्सट्रीम, किनारों के बाहर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, बिटवीन टू एक्सट्रीम।
अब देखते हैं 47 नंबर, पोप्स पोएट्री अपील्स टू द माइंड रेदर देन हार्ट। जी हाँ, माइंड की अपील ज़्यादा है हार्ट की तुलना में, हृदय की तुलना में मन की अपील ज़्यादा है। तो ये बात यहाँ पर दो, जी हाँ, यहाँ पर भरना था तो भरना क्या है, यानी हार्ट या माइंड भरना है, या माइंड या हार्ट, या ओनली हार्ट, या नन ऑफ दीज। तो माइंड हार्ट यहाँ पर भरना है। जी हाँ दोस्तों, पोप्स पोएट्री अपील्स टू द, पहले माइंड रेदर देन, ये बाद में आपका हार्ट यहाँ पर होना चाहिए। जी हाँ, रेदर देन हार्ट, यहाँ पर आप हार्ट करेंगे, यहाँ पर माइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, हु फाउंडेड द स्क्रिबलेर। जी हाँ, स्क्रिबलेरियन क्लब, इसको किसने पाया, तो अलेक्जेंडर पोप, जॉन मिल्टन, या वर्ड्सवर्थ, या स्क्रिबलेरस स्क्रिबलेरस मार्टिन। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही है, स्क्रिबलेरस मार्टिन ने ही इस क्लब को पाया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट डज डलनेस अर्ग कर्ल, अर्थात डलनेस ने अर्ग कर्ल से क्या चीज़ अर्ग किया, क्या तर्क या निवेदन किया था। तो टू सिंग अ सॉन्ग, अर्थात गीत गाने के लिए, टू रिपीट द जोक को रिपीट करने के लिए, टू टेल स्टोरी सुनाने के लिए, टू प्ले द म्यूजिक संगीत बजाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, टू रिपीट द जोक, यानी डलनेस से कर्ल से क्या कहा, क्या उसने प्रार्थना की, तो क्या तर्क कहा, तो टू रिपीट द जोक, यानी जोक को दोहराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोप वाज सेलिब्रेटेड मैन ऑफ, किस तरह के व्यक्ति थे, एक्शन, कार्य, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, या लेटर्स, विद्वता के। तो लेटर्स ही आप यहाँ लिख सकते हैं, मैन ऑफ लेटर्स, यानी विद्वान व्यक्ति थे बहुत ज़्यादा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हु इज़ द राइटर ऑफ मैक फ्लिकनोय। जी हाँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। इसके राइटर कौन थे, पोप साहब, या शेक्सपियर, या मिल्टन, या ड्राइडन। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। जी हाँ, पोप साहब ही इसके राइटर थे, मैक फ्लिकनोय के। तो ये 51 क्वेश्चन दोस्तों पोप साहब के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक आपने देखा तो इनसे रिलेटेड आपके पेपर में ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।